सो हेलो एवरीवन, सीएसआई सीरी में आपकी कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं। ये सीरी आपका राजस्थान में है। इसमें कुछ आपकी क्लरिकल वैकेंसीज हैं, ये स्टेनो की और क्लरिकल वैकेंसीज हैं। तो इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। आपका एग्जाम प्रोसेस क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 फरवरी से होगा, ऑनलाइन ही होगा। लास्ट डेट आपकी 12 फरवरी है। दो पोस्ट है इसमें, एक जेएस है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की। तो ये दोनों वैकेंसीज हैं। एक बार पे लेवल आपको पता है जेएसए का पे लेवल 2 होता है। इसमें दो हैं, एक जनरल है आपका जेएसए और एक फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है। इसमें तीन वैकेंसीज हैं आपकी और इसमें एक है। टोटल चार वैकेंसीज हैं जेएसए की और एक जेएसए स्टोर्स एंड परचेज की एक है। तो टोटल आपकी ये पांच वैकेंसीज हैं जो जेएसए की है। क्वालिफिकेशन एक ही है सब में, पे लेवल 2 की है। अपर एज लिमिट आपकी 28 साल है, 12 मार्च 2025 पे। और 10+2 है और कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और बाकी जॉब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर पाओ, ऑफिशियल वर्क कर पाओ, इसके लिए होता है ना, असाइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसमें कुछ नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12 पास आपके पास बस मिनिमम होना चाहिए और कंप्यूटर में टाइपिंग आपकी आनी चाहिए। इसके बाद एक और पोस्ट है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की, दो वैकेंसीज है। ये आपकी लेवल 4 की वैकेंसी होती है, 27 साल है लास्ट। और स्टेनोग्राफी आपके पास आनी चाहिए, डिक्टेशन जो नॉर्मली मांगा जाता है डीओपीटी के द्वारा। 12 पास और स्टेनोग्राफी आपके पास आनी चाहिए। बाकी वही है, सेक्रेटरियल स्टेनोग्राफिक का काम है, टाइपिंग और जो भी ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो सब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट ये मैंडेटरी नहीं है ना। मैंडेटरी सिर्फ 12 पास और स्टेनोग्राफी जो डिक्टेशन में मांगा जाता है जब भी नॉर्मल एग्जाम्स में, वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद 1 आउट ऑफ 7 वैकेंसीज। ओके ओके। इसके आगे हम चलते हैं। स्किल टेस्ट क्या है, ये तीनों वैकेंसीज का सेम है। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपके पास 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर हिंदी टाइपिंग और है, ये दोनों में से एक, या फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपके पास होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर में डिक्टेशन का है 10 मिनट का, ये आपके पास होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट का, जो फिर क्वालिफाइंग इन नेचर है। दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ मैं आपको बता दूं, पहले आपका इसमें जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं पहले इसमें टाइपिंग लिया जाएगा, जो इसमें बताया जा रहा है। पहले आपका टाइपिंग होगा, है ना, स्किल टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर है एक तरह से। तो स्टूडेंट्स को पहले टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो भी क्वालिफाई होगा उसको फिर देन उसके बाद रिटर्न, आपका रिटर्न एग्जाम होगा। सेम स्टेनोग्राफी में है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन भर रहे हैं, पहले टाइपिंग टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका 25 मार्च को। तो ये डेट भी दे दिया इन्होंने, 25 मार्च। तो 25 मार्च को आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, सॉरी, टाइपिंग टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो प्रोविजनल बेसिस पे होगा। मतलब कि प्रोविजनली आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें लिखा भी है क्वालिफाइंग नेचर होगा। जो आपका टाइपिंग टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ऊपर भी दिया है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जो भी टेस्ट कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई करेंगे उनको रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये अच्छा, आपके पास टाइपिंग अच्छी है तो बिल्कुल आपके पास अच्छे चांस होंगे, क्योंकि कुछ कंपटीशन टाइपिंग में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम है नहीं, उसके बाद टाइपिंग के बाद आपका देन रिटर्न एग्जाम होगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर दिया गया है कि एप्लीकेशन में सब कुछ सही भरना, आप ऐसा ना हो कि कुछ इनवैलिड वो हो जाए। इसके बाद चलते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन पे। हम लोग रिटर्न टेस्ट पे चलते हैं। आपका दो पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। हाँ, तो पेपर 2 उसी का चेक होगा जो पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, पेपर 2 उसी का चेक होगा। ओएमआर बेस्ड होगा, सीबीटी होगा जैसे नॉर्मल होता है। पहला आपका जो होगा स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 12th पास। तो 200 मार्क्स का होगा टोटल पेपर, 2.5 घंटे का। जिसमें पहला जो पेपर 1 है आपका 90 मिनट्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 2 मार्क्स सही करेक्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है आपका पेपर 2, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होगी, 50-50 मार्क्स की, 150 मार्क्स का, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। बाकी एक नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसमें भी आपकी एक नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये पेपर कंप्लीट आपका, दो पेपर हो गए, 200 मार्क्स के, 2.5 घंटे का पेपर आपका हो गया कंप्लीट। पेपर 2 उसी का जगह होगा जैसे मैंने बताया, जो पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स ले आएगा। स्टेनोग्राफी की बात करें, वो जेएसए के है सबके लिए। इसमें 200 मार्क्स का होगा, टोटल 2 घंटे का आपका पेपर होगा। जो भी स्क्राइब वाला कैंडिडेट है 2 घंटे 40 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो 2 घंटे में आपका सबसे पहले होगा 50 की रीजनिंग आपकी, 50 का जनरल अवेयरनेस, 100 मार्क्स की इंग्लिश। तो एक एक मार्क्स के आपके मार्क्स हैं। 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें, 0.25 और 0.25, यहाँ पे एक थी, यहाँ पे 0.25 है। सेकंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो 50 डिक्टेशन जो होती है इंग्लिश की, 65 हिंदी की, और टाइम 70 मिनट्स और 90 मिनट्स दिए जाएंगे। बाकी मिस्टेक्स वगैरह के लिए आपको पता होगा जो टाइपिंग वगैरह में होता है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी मैं मानता हूँ कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, 50 वर्ड पर मिनट के आसपास अगर आप आ रहे हो, तो कुछ मिस्टेक्स भी आप करोगे तब भी आपकी ओवरऑल जो स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी। बाकी ये स्टेनोग्राफी का है, तो ये आप देख लेना, फुल मिस्टेक्स, हाफ मिस्टेक्स जो डिक्टेशन का होता है, किसको ये लोग मान रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। बेनिफिट्स वगैरह दिए हैं जो नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है, DA, HRA, TA, TPT।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब है। बाकी नेक्स्ट एनपीएस का बताया गया कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे होता है सीसीएस पेंशन रूल वो सब लागू होंगे, है ना, एनपीएस में आपको डाला जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगी, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया है। बाकी सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, शायद नीचे लिस्ट भी लिखी लगी है डॉक्यूमेंट्स की। एज लिमिट और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सब आपका 12 मार्च से कैलकुलेट होगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि एज रिलैक्सेशन जो नॉर्मली होता है 5 साल एससी/एसटी के लिए, 3 साल आपका ओबीसी के लिए, बाकी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी होता है, ठीक है, वो है। और अपर एज लिमिट वही बताई गई है, एक्स सर्विसमैन अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो फिर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वही सेम है। बाकी एज रिलैक्सेशन बाकी लोगों के लिए 35 ईयर्स और 38 ईयर्स, विडोज़ या फिर डाइवोर्स वुमेन, इन सब के लिए, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए एज रिलैक्सेशन 10 साल का, तो ये आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से हैं पीडब्ल्यूडी का। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको www.siri.res.in में करना है। 10 फरवरी से स्टार्ट होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। 500 रुपये आपकी फ़ीस होगी। क्या सबकी फ़ीस होगी? नहीं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन, अदर जेंडर, सीएसआईआर एम्प्लॉय, एक्स सर्विसमैन, ये सब एग्जेम्प्टेड है इस एप्लीकेशन फ़ीस से। बाकी 500 रुपीज़ बाकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये 10 फरवरी से ओपन हो जाएंगे आपके विंडो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने की। नेक्स्ट है इसमें जैसे सीजीपीए, जो आपकी मार्कशीट में सीजीपीए, एसजीपीए जो भी होगा, आपको उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। और आपको पता ही होगा जैसे शायद 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो जो भी है वो आप जब एप्लीकेशन भरोगे तो उसको सीजीपीए नहीं भरोगे, पॉइंट्स पे नहीं होगा आपका, परसेंटेज में वो आप फिल करोगे। बाकी ये मेल आईडी आपको प्रॉपर देनी है, कॉपी रखनी है एप्लीकेशन प्रिंट आउट की, पेमेंट डिटेल्स की अपने पास। बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले 10th की मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा, 10th का सर्टिफिकेट, और फिर 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, एनओसी सर्टिफिकेट जहाँ अप्लाई है, जहाँ एप्लीकेबल है, फी रिसीप्ट होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन का क्वालिफिकेशन है वो सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए, पीडब्ल्यूडी का होना चाहिए, और कोई विडो वुमेन, डाइवर्स वुमेन, इन सब के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कोई एज रिलैक्सेशन आप मांग रहे हो तो उसका होना चाहिए, जैसे एक्स सर्विसमैन का हो गया, या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑलरेडी वर्किंग हो तो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। नेक्स्ट है, कोई हार्ड कॉपी नहीं जाएगी, सब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और यही कंप्लीट नोटिफिकेशन है। कुछ है भी नहीं इसमें एक्स्ट्रा, है ना, जो मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको जो ज़रूरी है। बाकी और कोई कुछ आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना। अभी 10 फरवरी को ओपन होगा इसकी साइट, तो उस टाइम पे अगर स्टूडेंट्स को कोई डाउट होगा तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई डाउट आता है एप्लीकेशन फिल करते रिगार्डिंग या फिर कोई और, तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा इसमें प्रॉपर कैसे अप्लाई करना है क्या है। बाकी 4-5 वैकेंसीज हैं, आप बिल्कुल फिल कर सकते हो, है ना। 500 रुपये ज़्यादा फीस है नहीं, आप अप्लाई बिल्कुल करिए। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यही है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई अपडेट के साथ या कोई वैकेंसी के साथ। थैंक यू।